हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जहां पर हम सूक्ष्म जीव की बात करेंगे, आज की वीडियो आपको बहुत ही रोचक लगेगी क्योंकि यहाँ पर हम आपकी मनपसंद बातें करेंगे। जैसा कि आप इस शीट में भी देख रहे हैं कि पिंकी के जन्मदिन पर दादाजी उसको बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे ला के देते हैं। और लेकिन जैसा कि हमें पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए हम बाहर तो जा नहीं सकते किसी भी वस्तु को लेने के लिए। तो अब ये छोले भटूरे का नाम सुनकर आपका भी मन कर रहा है कि छोले भटूरे खाए जाएं। और इससे पहले भी आपने खाया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरह से आपकी मम्मी छोले भटूरे बनाती हैं। तो छोले भटूरे बनाने के लिए वह क्या लेती हैं, थोड़ा सा मैदा लेती हैं और उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर उसमें मिलाकर उसको नरम आटे के रूप में गूंथ कर बर्तन में कितने समय के लिए रखा? 2 घंटे के लिए। और जब 2 घंटे के बाद उस आटे को देखा गया तो वह आटा फूल गया, जिसके कि मम्मी ने भटूरे बनाए। अब यहाँ पर पिंकी भी बहुत खुश हुई और आप भी खुश होते होंगे जब आपकी भी मनपसंद चीज़ आपको मिलती होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आटा फूला क्यों। तो आटा फूलने का क्या कारण है कि इसके अंदर जो एक सूक्ष्म जीव मौजूद है जिसका क्या नाम है? ईस्ट। तो यह जो सूक्ष्म जीव है यह तेजी से जनन करता है और जनन प्रक्रिया में यह श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस जो है यह बुलबुले के रूप में उस आटे में फंस जाती है और उसको फुला देती है। तो इस तरह से मम्मी ने और क्या बताया कि ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज भी नरम और स्पंजी इसी प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। इसके साथ साथ इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने में भी किया जाता है। अब ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि चीनी या शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले किसने की स्टूडेंट्स? लुई पैस्चर ने 1857 में। अब यही जो अभी हम बात कर रहे हैं ये हमारा पहला ही प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा है और इसकी खोज किसने की। उसके बाद हम देखें कि हमारा जो सेकंड प्रश्न है उसमें हम कह रहे हैं कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो अभी जैसे हमने बात की, कुछ खाद्य पदार्थ हो गए दही, चीज़, अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, एसिटिक एसिड है। तो ये सारे खाद्य पदार्थ, इसके साथ साथ वाइन, बियर, तो ये सब किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। तो आप इनमें से किन्हीं 5 खाद्य वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पर हम सूक्ष्म जीव, किस सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं? तो कौन सा सूक्ष्म जीव हमने देखा? ईस्ट। तो ईस्ट जो है वह किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। फोर्थ प्रश्न कहता है कि आप अपने मनपसंद के किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, छोले भटूरे, केक, पेस्ट्री, ब्रेड। तो आप अपनी मनपसंद किसी भी 2 खाने की वस्तुओं के बारे में लिख सकते हैं। अब जो हमारा 5th प्रश्न है वह कह रहा है कि जो अभी हमने बात की थी छोले भटूरे की, तो उसमें आटा जो है वह फूल गया था। तो आटा क्यों फूला था? तो जैसे अभी हमने बात की है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि जो आटे का फूलने का कारण क्या है कि जब ईस्ट ने जनन किया तो जनन के द्वारा श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित हुई और ये जो गैस है वह बुलबुले के रूप में आटे में फंसकर उसको फुला देती है। तो इस तरह से आटा फूल जाता है। तो होप स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह से आप वीडियोस देखकर इंफॉर्मेशन लेकर अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और ज़्यादा। थैंक यू वंस अगेन।